हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी काव्य शास्त्र से संबंधित रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण भोजराज का ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का ग्रंथ है। इसके अलावा भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश नामक एक ग्रंथ की भी रचना की। श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की भी रचना की भोजराज ने। भामा द्वारा रचित ग्रंथ है काव्यालंकार। भामा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार। ठीक है, काव्यालंकार। वामन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है, पूरा ही एक है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन द्वारा रचित ग्रंथ है। पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। आगे देखेंगे। काव्यदर्श के रचयिता कौन रहे? काव्यदर्श नामक ग्रंथ के रचयिता रहे दंडी। अगला प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के ये आचार्य माने जाते हैं, आचार्य आनंदवर्धन। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को क्या माना है? आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। अलंकार संप्रदाय के, ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन रहते हैं? भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य रहते हैं भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य रहते हैं कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य कौन रहते हैं? कुंतक। औचित्य संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य रहते हैं आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य रहते हैं आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का सिद्धांत है। ठीक है, भट्टलोलट का सिद्धांत है। यह भट्टनायक का सिद्धांत का नाम क्या है? भुक्तिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। ठीक है, भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त के सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद। शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। ठीक है, आगे देखेंगे। रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? तो यह वामन का कथन है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं काव्य हेतु। कौन कौन से? प्रतिभा। काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, इसके अलावा अभ्यास। ठीक है, काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न देखेंगे। कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। कालक्रम की दृष्टि से ये इनका सही अनुक्रम है, वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। वामन का समय क्या रहा? 8वीं शताब्दी। वामन का समय रहा 8वीं शताब्दी। कुंतक का समय रहता है 10वीं शताब्दी। कुंतक का समय क्या रहा? 10वीं शताब्दी। मम्मट का समय रहता है 11वीं शताब्दी। मम्मट का समय क्या रहता है? 11वीं शताब्दी। तथा विश्वनाथ का समय रहता है
14वीं शताब्दी। विश्वनाथ का समय रहता है 14वीं शताब्दी। इस प्रकार ये इनका सही कालक्रम हो गया, वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। नीरवता सी शीला चरण टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? नीरवता सी शीला चरण टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस पंक्ति में अप्रचलित या फिर कहें तो अप्रयुक्त काव्य दोष है। अप्रचलित या अप्रयुक्त काव्य दोष है। अप्रचलित या अप्रयुक्त काव्य दोष कहाँ होता है? जब काव्य में कुछ अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, काव्य में जब अप्रयुक्त या फिर अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, वहाँ पे अप्रयुक्त या फिर अप्रचलित काव्य दोष होता है। इन पंक्तियों में कौन सा एक अप्रचलित शब्द प्रयोग किया गया है? पवन के लिए पवमान। पवन के लिए क्या? पवमान, एक अप्रचलित शब्द प्रयोग कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पे अप्रयुक्त काव्य दोष हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, घनत्व जो है यह किसी भी प्रकार का काव्य दोष नहीं है। श्रुति कटुत्व का अर्थ होता है जो सुनने में रसहीन, श्रुति कटुत्व बोध हो। ठीक है, जो सुनने में रसहीन हो, श्रुति कटुत्व कहलाएगा। च्युत संस्कृति यानी व्याकरण द्वारा असम्मत शब्दों का प्रयोग किया जाना। व्याकरण द्वारा असम्मत शब्दों का प्रयोग किया जाना। क्लिष्टत्व का अर्थ क्या हो गया? अत्यंत दुर्बोध शब्द का प्रयोग करना, यानी कि बिल्कुल ही समझ में ना आए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो बिल्कुल समझ में ना आए, बिल्कुल ही दुर्बोध हो। ठीक है, जो बोधगम्य ना हो। आगे देखेंगे, दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे और इन्होंने ही दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय क्या थे? एक ध्वनि विरोधी आचार्य थे और इन्होंने ही दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय के भ्राता धनिक, धनंजय के भ्राता धनिक, ठीक है, धनंजय के बड़े भाई कह सकते हैं, क्या है? धनिक। इन्होंने दशरूपक का टीका लिखा। किस नाम से? इन्होंने दशरूपक का टीका लिखा अवलोक। इन्होंने दशरूपक का टीका लिखा किस नाम से? अवलोक नाम से। अवलोक नाम से। ठीक है, याद रखिएगा इसे। काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? काव्य दोषों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार। काव्यालंकार के रचयिता कौन रहे? भामा। काव्यालंकार के रचयिता रहे भामा। भामा कश्मीर के निवासी थे। भामा कहाँ के निवासी थे? तो भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रखरील गोमी था। भामा के पिता का नाम क्या था? रखरील। भामा के पिता का नाम था रखरील गोमी। रखरील गोमी। ठीक है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो 6 परिच्छेदों में यह विभक्त है। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से सम्मिलित नहीं है? तो दंडी, भामा, उद्भट ये सभी अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं, परंतु विश्वनाथ जो है ये रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य है। विश्वनाथ रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। अधोलिखित पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अधोलिखित पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराननी ला दे जियो बंजारे टाणे टाणे। ठीक है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। ये व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है? जहाँ या कहे तो जब वाक्य साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक या श्रोता अपने अपने अनुसार उसका भिन्न अर्थ निकाले। ठीक है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होता है। जब वाक्य साधारण हो, बिल्कुल ही बोधगम्य हो, अर्थात जिसे आसानी से समझा जा सके, परंतु जो सुनने वाला होता है यानी जो श्रोता होता है या पाठक होता है वो उस वाक्य का अर्थ अपने अपने अनुसार लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होता है। सही संगत युग्म का हमें चयन करना है। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन।
काव्यदर्श भामा द्वारा रचित नहीं है, किनके द्वारा रचित है? दंडी की रचना है या दंडी का ग्रंथ है काव्यदर्श। काव्य प्रकाश किनकी रचना है? तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? या फिर कहे तो काव्यालंकार दंडी किसकी रचना है? तो काव्यालंकार दंडी भामा की रचना है, काव्यालंकार दंडी भामा की रचना है। और इनमें से जो सही है वह है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन द्वारा रचित। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है रसास्वादन। नाटक का उद्देश्य क्या है? नाटक का उद्देश्य है रसास्वादन। ठीक है, रसास्वादन। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहा जाता है। ठीक है, जो रचना श्रवण और श्रव दृश्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय में सहानुभूति जागृत करती है। ठीक है, दर्शकों के हृदय में सहानुभूति जागृत करती है, उसे श्रव्य दृश्य काव्य कहा जा सकता है, या फिर कहे तो उसे दृश्य काव्य कहा जा सकता है। आगे देखेंगे, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। किस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति है? तो यहाँ सिंह का लक्षण वीर में, यहाँ सिंह का जो लक्षण है वो वीर को प्रदर्शित कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे जो गीदड़ है यह एक कायर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कायर को लक्षित कर रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। अभिधा मुख्यार्थ, अभिधा का संबंध किससे है? मुख्यार्थ से। अभिधा का संबंध है मुख्यार्थ से। ठीक है, अभिधा का संबंध है मुख्यार्थ से। लक्षणा का संबंध है लक्ष्यार्थ से। लक्षणा का संबंध है लक्ष्यार्थ से। ठीक है, आगे देखते हैं, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष मौजूद है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष मौजूद है? तो इसमें शब्द दोष मौजूद है। ठीक है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष मौजूद है? तो इसमें एक मिनट रुक जाइएगा, मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर बोल दिया है, फिर से एक बार बोल रही हूँ। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष मौजूद है? तो इसमें पुनरुक्ति दोष मौजूद है। किस प्रकार पुनरुक्ति दोष है? तो जगत और जहान एक साथ प्रयोग हुए हैं। इस वाक्य में जगत और जहान एक साथ प्रयोग हुए हैं, जबकि दोनों का अर्थ ही क्या होता है? दोनों का अर्थ ही तो संसार होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति दोष लगाया गया है इस वाक्य में, क्योंकि एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का एक साथ प्रयोग होना कहीं ना कहीं बिना मतलब के है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा दोष हो जाएगा? तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामती देखो। पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामती देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें है शब्द दोष। ठीक है, इसमें कौन सा दोष है? तो शब्द दोष है। वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े, वहाँ पे शब्द दोष होता है। ठीक है, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में जब असावधानी हो, ठीक है, और अर्थ का बोध होने से पहले ही वहाँ पे दोष पता चल जाए, वहाँ पे क्या होता है? शब्द दोष होता है। अर्थ मतलब वाक्य या फिर शब्द का अर्थ का बोध हुआ ही नहीं, उससे पहले दोष का पता लग जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है? शब्द दोष हो जाता है। शब्द दोष निम्नलिखित होते हैं। कितने प्रकार के शब्द दोष? तो 4 दिया गया है कहीं ना कहीं। तो कौन कौन से? श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष,
अश्लीलत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, इसके अलावा क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, श्रुति कटुत्व दोष। एक बार लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन से दोष की बात मैं कर रही हूँ। श्रुति कटुत्व, ठीक है, श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष। इसके अलावा च्युत संस्कृत दोष, च्युत संस्कृत दोष। इसके अलावा अश्लीलत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। ठीक है, अश्लीलत्व दोष। इसके अलावा क्लिष्टत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, तो क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, क्लिष्टत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृत दोष, अश्लीलत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, ये शब्द दोष के प्रकार रहे। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है। कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है, तो इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है, जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात उसमें कठोरता या विरक्ति पैदा ना हो, वहाँ पे क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। ठीक है, जो सुनने में मधुर लगे तथा उसमें कोई भी कठोरता या विरक्ति, कोई भी कठोरता या विरक्ति, ठीक है, कोई भी कठोरता या विरक्ति पैदा ना हो, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। आगे देखेंगे, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया था, आचार्य भट्टनायक ने किया था। इनके अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। ठीक है, इनके अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनवगुप्त सहृदय का साधारणीकरण माना है। अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया था। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का, ठीक है, विभावादि का साधारणीकरण होता है आचार्य भट्टनायक के अनुसार, जबकि अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है, याद रखिएगा इसे। आगे देखेंगे, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है। काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो नाट्यशास्त्र है विरचित ग्रंथ का नाम भरत मुनि द्वारा। इसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय एवं लगभग 5000 श्लोक है। ठीक है, इस ग्रंथ में 36 अध्याय एवं 5000 क्या है, श्लोक है, 5000 श्लोक है। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को क्या कहा है, पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। 10 रूपक के रचयिता रहते हैं धनंजय। 10 रूपक के रचयिता कौन रहे, धनंजय। साहित्य दर्पण के रचयिता रहते हैं आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन रहे, आचार्य विश्वनाथ। आगे देखेंगे, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है, तो आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य रहे। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य रहे।
ठीक है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी अच्छा एक मिनट, ध्वनिवादी आचार्य रहे। इन्होंने ध्वनियालोक नामक ग्रंथ की रचना की। आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।